बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक लाइफ प्रोसेस का बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर होलोजोइक न्यूट्रिशन में जिसका आता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा यानी लाइफ प्रोसेस में हम लोग लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले चीज़ है, कोई भी बॉडी फूड को इंटेक करती है वो इंजेशन कहलाता है। फूड को लेना इंजेशन में वो प्रोसेस है जिसमें फूड को इंटेक किया जाता है। क्या किया जाता है? फूड को इंटेक किया जाता है। अमीबा भी फूड को इंटेक करती है और फूड को इंटेक करने के लिए अमीबा जो है, अमीबा का स्ट्रक्चर, सबसे पहले चीज़ है अमीबा का स्ट्रक्चर देखिएगा तो कोई भी इसका शेप नहीं होता है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो एक्टोप्लाज्म हुआ बाहर वाला जो होता है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है और अंदर का जो पार्ट होता है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। और एंडोप्लाज्म का टोटल ओवरऑल साइटोप्लाज्म ही इसको बोलिए, न्यूक्लियस हो गया। अब ये क्या किए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को निकालेगा। इंटेक करेगा जब फूड को तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को निकालेगा। यानी इसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इस तरह से निकलता है अमीबा में, जब इसने क्या किया, सबसे पहले इसने शिकार को देखा जिसको प्रे, कोई फूड पार्टिकल्स, इसने क्या किया, फूड पार्टिकल्स को देखा, फूड पार्टिकल को देखा। यानी या तो ये प्रे है, प्रे भी बोल सकते हैं, शिकार, इसने देखा। अब क्या करेगा, इसको तो कोई हम लोग की तरह यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह इसका कोई एक डिफिनिट माउथ पार्ट तो है नहीं। अब ये या बॉडी पार्ट को ही क्या करेगा, आगे करेगा। यानी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बढ़ाएगा अपने, इस तरह से फिंगर लाइक यहीं से निकालेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को। यहाँ पर इसने अपने जो इसका सीडोपोडिया था, सीडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बढ़ाएगा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया जो कहलाता सीडोपोडिया। अब क्या करेगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को और बढ़ाएगा। तो यहाँ पर फूड पार्टिकल्स की तरफ ये फूड पार्टिकल की तरफ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन गया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाता है सीडोपोडिया या सीडोपोडियम, सीडोपोडिया। अब सीडो का मतलब क्या होता है? सीडो का मतलब फॉल्स होता है, सीडो फॉल्स। अब पोडियम से फिट, पाँव। तो ये क्या करेगा, अपने बॉडी के ही पार्ट को आगे करेगा क्योंकि इसका कोई डिफिनिट पार्ट होता नहीं है। अब फूड की तरफ जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन गया, ये धीरे धीरे क्या करता है, चेंज हो जाता है और कप का शेप ले लेता है, कप। तो ये इस तरह से बन जाता है। ये देखिए बच्चों, अगर नहीं बन रहा तो इस तरह से कर दीजिएगा, पहले कप बना दीजिएगा। अब इसमें क्या हो गया,
इसमें ये जो फूड पार्टिकल्स है वो इन कर गया, ये कप, ये दोनों कप शेप का बन गया, ये कप शेप सीडोपोडिया जो है वो अब कप शेप का बन रहा है, कप शेप स्ट्रक्चर, कप शेप का बन गया। और यहां पे फूड पार्टिकल्स आ गया, फूड पार्टिकल आ गया इनसाइड। अब इसी पार्ट को जो कप शेप का बना है फूड पार्टिकल इन कर गया, ये तो न्यूक्लियस हुआ। जब ये बन गया तो अब क्या करेगा, ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, यानी कैप्चर जब फूड को कर लिया, ये कैप्चर कर लिया फूड यहाँ पे। कैप्चर फूड करने के बाद ये कप शेप का बना, कप शेप का जब बन गया तो इनटेक फूड कर लिया, तो अब ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। क्या, ये दोनों दीवार जो है सट जाएगी और ये दीवार दोनों सट जाएगी। ये जो हो गया, आप पहले बना लोगे बच्चों इसको, दो देख रहे हैं दोनों का, यहां पे खाली था और यहां पे सट गया और ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया। अब ये क्या हो गया, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, यानी ये डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट किसी भी प्रे को, इसके अंदर तो होता नहीं है पार्ट डाइजेशन वाला, सिर्फ एंजाइमेटिकली एक्शन होता है, तो पूरे बॉडी के अंदर नहीं रखेगा, बल्कि ये एक वैक्यूल बनाएगा, खाली जगह बनाएगा, उसी के अंदर प्रे को रखेगा और उस पर अब प्रोसेस आएगा डाइजेशन का, डाइजेस्टिव एंजाइम का, ये एक्शन करेगा। तो यहां तक आ गया फूड का पार्टिकल्स। अब क्या करेगा, यानी इंजेशन प्रोसेस, इनटेक इंजेशन का प्रोसेस, यहां तक ये प्रोसेस हो गया। इंजेशन का प्रोसेस होने के बाद अब देखिएगा जब फूड इंजेक्ट हुआ अब क्या करेगा, अब हमारा करेगा डाइजेशन का जाएगा, डाइजेशन का प्रोसेस में, डाइजेशन प्रोसेस में जाएगा। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या करता है, डाइजेशन के प्रोसेस में ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को इस पर क्या करता है, फूड के ऊपर, फूड पार्टिकल जो है, फूड पार्टिकल्स के ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एक्शन करता है। पहले जो इसमें होता है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो एसिड मीडियम, वो एसिड मीडियम पे काम करता है, उसके बाद अल्कलाइन मीडियम पे वर्क करने लगता है, और इसके बाद जो है जब ये वर्क करता है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा फूड पार्टिकल्स है उसके अंदर, फूड पार्टिकल्स के अंदर प्रोटीन भी, फूड पार्टिकल्स के अंदर स्टार्च भी होगा, फूड पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारे अमीबा जो एक्शन करता है वो फैट्स पे भी करता है, फूड पार्टिकल्स के अंदर फैट भी होगा। तो डाइजेशन का जब प्रोसेस होगा, एंजाइमेटिकली एक्शन होगा, तो उसमें क्या है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में तोड़ेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटने के बाद, यानी प्रोटीन हो गया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और अमीनो एसिड हो गया बच्चों वो सिंपल सब्सटेंस। इसके बाद सिंपल मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद स्टार्च जो है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स बोलिए, वो टूटता है सोलेबल शुगर में, जो कि हमारा क्या होता है, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है। अब बात आती है, इसके बाद कुछ अमीबा ऐसा होता है जिसमें फैट का भी ब्रेकअप होता है, डाइजेशन होता है, वो फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। बच्चों डाइजेशन के बाद, डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद
अब क्या होगा, अब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन का यूज़ करना, यूटिलाइजेशन करना है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, सारा सिस्टम। डाइजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो डिफ्यूज़ करता है। डाइजेशन के बाद वो सिंपल सब्सटेंस जब बन गया वो डिफ्यूज़ करेगा, डिफ्यूज़ करेगा तो वो किस में डिफ्यूज़ करेगा, वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक वो साइटोप्लाज्म के अंदर होल बॉडी में जाएगा बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वैक्यूल से जब डिफ्यूजन के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वैक्यूल क्या होगा, ऑटोमेटिकली है छोटा होने लगेगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर अब अनडाइजेस्टेड फूड तो बचेगा, तो वो वैक्यूल में ही संभाल के वो रखता है, वो तब तक वैक्यूल के अंदर ही रहेगा। लेकिन इसकी जब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस के बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस आता है। एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को एब्जॉर्बिंग करने के बाद फूड का यूटिलाइजेशन होगा, यानी पैकेट बनेगा किसके किसके लिए, तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बॉडी को ग्रोथ करना है भाई, बॉडी को एनर्जी लेना है कि नहीं, लेना है ना, एनर्जी नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, समझ में आता है ना, एनर्जी नहीं तो कुछ नहीं, नथिंग, बिल्कुल साफ। तो एनर्जी है तो सब चीज़ है, एनर्जी है तो ग्रोथ भी है, एनर्जी है तो बॉडी का रिपेयर भी कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो एनर्जी का यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा पैकेज अब डिस्ट्रीब्यूट होगा होल बॉडी को ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, वो एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन जब हो जाता है प्रोसेस, उसके बाद बॉडी को सब चीज़ मिल गया, मिलने के बाद आते गंदगी रखना अंदर क्या निकालना है, नहीं निकालिएगा तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा क्या आएगा, सजा हो जाएगी। तो गंदगी को बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको क्या कर देता है, अनडाइजेस्टेड फूड को जैसे आया था वैसे ही विदा कर देता है। यानी वैक्यूल सीडोपोडिया को फिर सीडोपोडिया अपनी वैक्यूल के थ्रू जो यहाँ पर फूड का कप शेप स्ट्रक्चर बना था, यानी वैक्यूल अब फिर रिवर्स प्रोसेस में जाएगा, कप शेप का जो बनाएगा और उसके बाद उसको ओपन करने लगेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सीडोपोडियम के थ्रू वो क्या करेगा, उस एरिया में छोड़ देगा और सीडोपोडिया को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को अपने समेट लेगा। जब समेट लेगा बॉडी के अंदर तो जो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर हो गए फ्री। हाँ, खाना पच गया बच्चों, खाना पच गया तो अब इंजॉय करेगा फिर से, ये मस्त हो गया ज़िंदगी, लाइफ को जिएगा। अब भूख लगेगी तब ना सोचेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तब ना। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा का है। बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है PCMB हब, और बेसिकली मैंने NCERT यानी CBSE बोर्ड 10th का और ICSE बोर्ड के शुरुआत से पढ़ाने का कोशिश किया। ये बायोलॉजी का मैंने सोचा कि शुरू से पढ़ाऊँ और जो सुविधा उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास जो है उसी से मैंने स्टार्ट किया है। बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को दे सकूँ, यानी होल बुक पढ़ाऊँगा। थोड़ा टाइम लगेगा, बट बच्चों अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को देखना नहीं भूलेंगे। शुक्रिया।